वेलकम टू माय इंजीनियरिंग ब्लॉग। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं, जो ये कि नॉलेज आपको जल्दी कोई नहीं देता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जैसे नीचे पार्किंग रखना चाहते हैं और ओपन स्पेस एरिया रखना चाहते हैं तो आप कैसे रखिएगा, इसके बारे में आज हम आपको वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो चैनल में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नीचे हॉल जैसे पार्किंग आप बनाते हैं तो आपको बीच में कॉलम नहीं देना है, अवॉइड करना है और किस तरह से उसको स्ट्रक्चर को बनवाना है। तो इसमें आपको पूरा आइडिया मिल जाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है कि आप जब नॉर्मल घर बनाते हैं तो नॉर्मल घर में आप 10 बाई 10, 10 बाई 12, 10 बाई 15 का कॉलम्स पुट करवाते हैं। ये चीज़ नॉर्मल घर में होता है और आपका 12 फीट, 13 फीट, 10 फीट, 14 फीट का स्पेन में। मगर जब आप ऐसा घर चाहते हैं कि आपका नीचे पूरा ओपन एरिया हो और वहाँ पर कहीं पर भी कॉलम ना हो, तो उस जगह का सिचुएशन में लोड एंड सपोर्ट प्रिंसिपल के हिसाब से इंजीनियर या आर्किटेक्चर आपका घर को डिज़ाइन करता है। जैसे कि इस घर में देखिए दोस्तों, ये मेरे क्लाइंट का घर है जिनका हम लोग अभी डिज़ाइन किया और इसका घर में काम लगभग हो चुका है। अब ऊपर में बहुत सारा काम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, इस एरिया से लेकर आपका इस एरिया तक 30 फीट का स्पेन है। ओके दोस्तों, और यहाँ हम लोग ने जो बनाया है ये ओपन एरिया है। बीच में आपको देखिए दोस्तों कहीं भी कॉलम्स नहीं मिलेगा, मतलब आप पूरा ओपन एरिया आपको मिल रहा है। तो ये किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इसके बारे में हम आपको पूरा कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप नॉर्मल घर बनाते हैं तो नॉर्मल घर में आप 10 बाई 12, 10 बाई 15 का कॉलम्स पुट करवाते हैं। मगर जब आप ओपन एरिया का बनाते हैं, जिस तरह से हॉल डिज़ाइन हो जाता है, जिस तरह से मस्जिद में डिज़ाइन होता है, जिस तरह से आप फ्लैट में डिज़ाइन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या जाता है, बिल्डिंग का लोड एंड सपोर्ट देखा जाता है कि बिल्डिंग में मेरा स्ट्रक्चर्स में कितना लोड आ रहा है और उसको किस तरह कितना हमको सपोर्ट देके रजिस्ट करना है, स्थिर करना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का ये जो है लॉन्ग स्पेन है, मगर आप यहाँ पर देखिए बीच में आपको कहीं पर भी कॉलम नहीं मिल रहा है। तो स्पेन भी दो तरह का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एक लॉन्ग स्पेन और एक शॉर्ट स्पेन। लॉन्ग स्पेन वो होता है जो कंटिन्यू जाते रहता है। तो देखिए ये लॉन्ग स्पेन मगर बीच में कॉलम नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया है कि जैसे कि आपका लॉन्ग स्पेन होता है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, कॉलम अगर बीच में नहीं देना है आपको, कि आपको ओपन एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहला है फुटिंग का साइज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर, इससे नीचे जो फुटिंग है उसका साइज़ को हम लोग को इंक्रीज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा कंडीशंस क्या है कि जो ये कॉलम का साइज़ होता है, ये कॉलम का साइज़ को भी हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो फुटिंग को इंक्रीज़ करना, कॉलम को इंक्रीज़ करना और बीम को इंक्रीज़ करना। तो इस सिचुएशन में आप लॉन्ग स्पेन और ओपन एरिया का बना सकते हैं जहाँ आपका बीच में कॉलम नहीं हो। ठीक है दोस्तों। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब भी हमको अगर ओपन एरिया देना है तो हमारा कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ होता है और बीम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों ने बीम का साइज़ को इंक्रीज़ किया। तो जिस टाइप का हमारा लोड मिल रहा है उससे ज़्यादा हम लोगों ने सपोर्ट एनालाइज किया। तो आपका बीच में कॉलम भी आपका नहीं है और आपका ओपन एरिया है और आप यहाँ गाड़ी भी पार्किंग कर सकते हैं, शोरूम भी बना सकते हैं, शॉप्स भी कर सकते हैं और आपको ओपन एरिया मिल जाता है। पहला चीज़ ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे आपका स्पेन बढ़ता है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम का दूरी बढ़ता है, आपको लेना है कि हमको ओपन स्पेस एरिया होना चाहिए और मेरा बीच में कॉलम नहीं हो, ना के बराबर हो, अवॉइड किया जाए। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, कॉलम का स्पेन, आपको कॉलम का साइज़ बढ़ाना पड़ता है। यहाँ कॉलम का साइज़ है दोस्तों 10 बाई 20 का कॉलम का, ये जो साइज़ हम लोग का कॉलम का है दोस्तों, ये है 10 बाई 20 का साइज़। और वो भी कॉलम का साइज़ है हम लोग का 10 बाई 20 का। और ये बीम का साइज़ है दोस्तों 10 बाई 25 का। तो यहाँ हम लोग ने क्या किया, कॉलम का साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया तो आपका लोड ईजिली एनालाइज हो गया, और बीम का साइज कर दिया तो यहाँ पर स्लैब का भी लोड आपका एनालाइज हो गया। ये कंडीशन हो गया दोस्तों। अब फिर दूसरा चीज़ इसमें क्या क्या आता है कि जब आपका ये मेन बीम्स है, ये इसको कहते हैं मेन बीम्स, ये चारों जो आपको कोने का पोर्शन में होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं मेन बीम्स। अब इसका लोड को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी बीम में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कॉलम नहीं दिया है ओपन स्पेस। तो देखिए दोस्तों, ये मेन बीम है। अब मेन बीम से क्या किए हम लोग ने, सेकेंडरी बीम में ट्रांसफ़र किए। देखिए दोस्तों, ये जो बीम का पोर्शन है आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा से।
देखिए दोस्तों, ये जो बीम का पोर्शन है, इसको पोर्शन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बीम्स। ये है देखिए यहाँ इसका ये मेन बीम्स है। ओके दोस्तों, और ये सेकेंडरी, तो ये क्या कर रहा है, हमारा लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है छोटे छोटे पार्ट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा 2 सेकेंडरी बीम यूज़ हुआ है। एक बीम्स देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है, और एक और बीम्स हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, ये भी हम लोग का सेकेंडरी बीम्स है। तो ये क्या कर रहा है, आपका लोड को छोटे पार्ट में करके ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इसके कारण आप ओपन एरिया भी दे सकते हैं और कॉलम भी इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, क्योंकि लोग आजकल क्या सोचते हैं कि मेरा ओपन हॉल एरिया हो और मगर बीच में कॉलम्स नहीं हो। मगर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनको आइडिया नहीं रहता है, वो छोटे छोटे पार्ट में कॉलम 10 बाई 12, 10 बाई 13 का साइज़ में भर देते हैं। तो उस टाइप से डिज़ाइन नहीं करवाना है दोस्तों। आपको प्रॉपर्ली एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर से एडवाइस लेना है। वो आपका साइट को, आपका प्लानिंग को एनालाइज करेंगे और उस लोड सपोर्ट के हिसाब से आपको आपका मन के हिसाब का प्लानिंग मिलेगा। तो आई होप सो दोस्तों, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 12 फीट 13 फीट में कॉलम डाल देते हैं। हर 12 फीट 13 फीट में कॉलम, तो वो घर क्या नहीं होता, रेल का डब्बा बन जाता है। और वहाँ अगर आप चाहेंगे भी कि कहीं पर हमको ओपन स्पेस एरिया मिले, तो वो आपको मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उस टाइप से उनको आइडिया नहीं होता है, वो डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो जो आइडिया आपको आर्किटेक्चर और एक इंजीनियर्स दे देगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं देगा। तो आपको जब भी घर बनाना है और आप चाहते हैं कि मेरा ओपन एरिया स्पेस हो इस तरह का, तो आप पहले एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट से मिलें और उनको अपने ये स्कीम बताएं कि हमको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके हिसाब से वो लोड एंड सपोर्ट प्रिंसिपल की डिज़ाइन करते हैं और आपको ओपन एरिया मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल माय इंजीनियरिंग ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।